जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत 2022 में जीवित पुत्रिका का व्रत कब किया जा रहा है, तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। किस दिन नहाय खाए है, किस दिन व्रत को रखा जाएगा और किस दिन व्रत का पारण किया जाएगा और इस दौरान क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो जानेंगे इन सबों के बारे में। आप सभी माताओं बहनों को जीवित पुत्रिका व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जीवित पुत्रिका का व्रत जो कि हर वर्ष आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाता है। इसे जितिया या ज्योतिया के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को विशेषकर महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु के लिए दीर्घायु की कामना के साथ इस व्रत को करती हैं। यह व्रत जो कि बड़ा ही कठिन माना जाता है। इस व्रत में 3 दिनों तक नियमों का पालन करना पड़ता है। पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन व्रत और तीसरे दिन जाकर के इस व्रत का पारण किया जाता है। यह व्रत मनाने की सभी जगह अपनी अपनी परंपरा है। सभी अपनी परंपराओं के अनुसार इस व्रत को करते हैं। जीवित पुत्रिका के व्रत में इस दिन राजा जिमुतवाहन का पूजन किया जाता है, कुशा का बना करके। उसके बाद इस दिन चिल सियारन का भी पूजन किया जाता है, गरुड़ देवता का पूजन किया जाता है और माता दुर्गा का, जो कि जीवित पुत्रिका जिनके नाम पर व्रत है वह दुर्गा माता का ही एक स्वरूप मानी जाती है, तो उन्हीं जीवित पुत्रिका का इस दिन पूजन किया जाता है। इस व्रत में निर्जला इस व्रत को रखा जाता है। दिन और रात्रि दोनों समय अन्न और जल दोनों का ही त्याग करना पड़ता है। इस व्रत को जो कि विशेष प्रकार से अष्टमी शुद्ध इस व्रत को लेनी चाहिए। अष्टमी तिथि सूर्योदय से लेकर के नौमी तिथि सूर्योदय तक इस व्रत को रखना चाहिए और इसके बाद फिर व्रत का पारण करना चाहिए। तो हम जानेंगे जीवित पुत्रिका व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। जीवित पुत्रिका का व्रत जो कि अष्टमी तिथि को इस व्रत को किया जाता है, तो अष्टमी तिथि प्रारंभ समय 17 सितंबर 2022 दिन शनिवार दोपहर 2:15 और अष्टमी तिथि की समाप्ति होगी 18 सितंबर 2022 दिन रविवार शाम 4:35। तो यह जो समय बतलाया गया है, यह समय जो कि सनातन पंचांग के अनुसार है और वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि प्रारंभ समय 17 सितंबर को दोपहर 2:57 और अष्टमी तिथि की समाप्ति 18 सितंबर को शाम 4:40 पे अष्टमी तिथि की समाप्ति होगी। वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार इस व्रत को जो कि सूर्योदय व्यापिनी ली जाती है और मिथिलांचल पंचांग के अनुसार इस व्रत को संध्या प्रदोष व्यापिनी ली जाती है। जीवित पुत्रिका महालक्ष्मी व्रत के निर्णय के बारे में बतलाया गया है। महालक्ष्मी व्रत के लिए पूर्व या पर वृद्ध अष्टमी चंद्रोदय व्यापिनी ही ग्राह्य है। तो आश्विन कृष्ण पक्ष में जिस दिन चंद्रोदय काल में अष्टमी प्राप्त हो उस दिन लक्ष्मी व्रत तथा जिस दिन सूर्योदय में प्राप्त हो उस दिन जीवित पुत्रिका व्रत को रखना चाहिए। विशेष पूर्व या पर दिन जब प्रदोष काल में अष्टमी हो तो स्त्रियों द्वारा राजा जिमुतवाहन की पूजा होती है। प्रदोषी समय स्त्री भी पूज्यो जिमुतवाहन, विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में राजा जिमुतवाहन का पूजन किया जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत कथा के उद्धरण से उदय व्यापिनी तथा अन्य मतों से सायं व्यापिनी अष्टमी सिद्ध है, अतः दोनों ही व्रत किए जा सकते हैं। इसलिए वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार इस व्रत को जो कि 18 सितंबर 2022 दिन रविवार को इस व्रत को रखा जाएगा और इस व्रत का पारण जो कि 19 सितंबर 2022 दिन सोमवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा। और इस व्रत में एक दिन पहले जो कि नहाय खाए किया जाता है, तो नहाय खाए जो कि 17 सितंबर 2022 दिन शनिवार को नहाय खाए है। यह जो मत है और समय है, तो यह समय वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार है। ऋषिकेश पंचांग के अनुसार वैसे हमेशा ही जब भी अष्टमी का व्रत रखना होता है तो विशेष करके इस व्रत को सूर्योदय व्यापिनी सप्तमी युक्त अष्टमी नहीं ली जाती है, इसलिए इसको अष्टमी और नवमी युक्त अगर हो तो उसको लिया जा सकता है। तो इसके अनुसार सूर्योदय व्यापिनी के अनुसार इस व्रत को ऋषिकेश वाराणसी पंचांग के अनुसार जो कि 18 सितंबर 2022 दिन रविवार को व्रत किया जाएगा। 17 सितंबर को नहाय खाए
और 19 सितंबर को व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय 19 सितंबर को, जो कि सुबह 6:38 के बाद इस व्रत का पारण किया जाएगा। मिथिलांचल पंचांग के अनुसार इस व्रत को, जो कि प्रदोष व्यापिनी संध्या व्यापिनी इस व्रत को ली जाती है, तो इसके अनुसार इस व्रत को 16 सितंबर 2022 दिन शुक्रवार को नहाय खाए और 17 सितंबर जो कि सुबह के समय में उठगन यानी कि सरगी किया जाएगा और इस दिन व्रत को रखा जाएगा। और इस दिन से व्रत आरंभ कर अगले दिन जो कि 18 सितंबर 2022 दिन रविवार शाम 4:48 तक इस व्रत को रखा जाएगा। उसके बाद फिर शाम 4:49 के बाद, जो कि मिथिलांचल पंचांग के अनुसार इस व्रत का पारण किया जाएगा। तो दोनों पंचांगों का अपना अपना अलग मत है। आप अपने अनुसार इस व्रत को कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो शुद्ध जो कि सूर्योदय व्यापिनी आप इस व्रत को अगर रखना हो तो व्रत जो कि 18 सितंबर 2022 दिन रविवार को व्रत रखेंगे, तो व्रत का पारण जो कि 19 सितंबर 2022 दिन सोमवार को व्रत का पारण किया जाएगा। इस व्रत को जो कि 3 दिनों तक इस व्रत में नियम का पालन करना पड़ता है। सप्तमी तिथि के दिन नहाय खाए, अष्टमी तिथि के दिन व्रत और फिर नवमी तिथि को इस व्रत का पारण किया जाता है। सभी जगह मनाने की इस व्रत को अपनी अपनी परंपरा है, तो आप सभी अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार इस व्रत को मनाएं। इस व्रत में बहुत से जगहों पर नहाय खाए के दिन जिन स्त्रियों का सास नहीं है, वो नहाय खाए के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करके शुद्ध और सात्विकता से भोजन बना करके उसके बाद अपने सासू के नाम से खाना निकालती हैं, जिनकी सासू नहीं होती हैं। कुछ जगहों पर इन कार्यों को करते हैं, कुछ जगहों पर नहीं करते हैं, तो आप अपने पारिवारिक परंपराओं के अनुसार इस चीज को मना सकते हैं। इस दिन नहाय खाए के दिन चिल और सियारन के नाम से भी खाना निकाला जाता है और अष्टमी को पूर्ण व्रत जो कि निर्जला व्रत रखा जाता है। जल और अन्न दोनों का त्याग करना पड़ता है। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए व्रत रखते हुए राजा जीवित वाहन और चिल सियार की पूजा की जाती है। जीवित पुत्रिका जो कि माता दुर्गा का स्वरूप मानी गई है, तो इनका पूजन किया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से संतान की लंबी आयु होती है। और इस व्रत का पारण जो किया जाता है, पारण के समय जो कथा में दिया गया है उसके अनुसार दूध से व्रत का पारण कर सकते हैं, नहीं तो पारण करने की सब जगह अपनी अपनी पारंपरिक तरीकों से व्रत का पारणा करते हैं। इस व्रत में तोड़ी के पत्तों पर रखकर चिल सियार के लिए भोजन निकाला जाता है, अपने सासू के लिए भोजन निकाला जाता है। इस व्रत में तोरी के पत्तों का और तोरी के सब्जी का भी बड़ा विधान है। और व्रत के पारण के दिन जो कि कुसिया केराव, खीरा, अंकुरित चना आदि से इस व्रत का पारण किया जाता है। और इस व्रत में पारण के समय जो कि नोनी के साग का भी बड़ा विशेष महत्व होता है, तो आप अपने अनुसार जो भी आपका पारंपरिक तरीका हो उसके अनुसार व्रत करें और व्रत का पारण करें। वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार इस व्रत को 18 सितंबर दिन रविवार को रखा जाएगा और मिथिलांचल पंचांग के अनुसार इस व्रत को 17 सितंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा। व्रत के दौरान नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। धर्म का आचरण करना चाहिए। किसी के ऊपर व्रत के दौरान बिल्कुल भी क्रोध नहीं करनी चाहिए। क्रोध करने से मुख से न निकलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं, इसलिए व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। धर्म का आचरण करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। और इस व्रत में अन्न और जल दोनों का ही त्याग करना पड़ता है, तो अन्न और जल बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए और सच्ची श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ इस व्रत को करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।